जय हिंद, नमस्कार। 2 तारीख उत्तराखंड में अ, मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच हुआ। आपने देखा, विज्ञापन एसडीएम साहब ने लिया, लेकिन अभी तक प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को हटाया नहीं गया, ना ही हटाएंगे। कारण वो कहते हैं ना कि तेरा क्या होगा कालिया सरदार, आपका नमक खाया है। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये उत्तराखंड आप ही का है, इसे आप ही ले लो दोस्तों। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी कॉमर्शियल जगहें प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसों की ही हैं। अभी इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी एक आलीशान होटल भी बना रहे हैं। पूरी गवर्नमेंट को जो फंड्स होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, अन्य कामों के लिए, यही लोग जुटाते हैं। इसलिए एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों वाली जो बात है, इसीलिए रितु खंडूरी ने उस बद्रीनाथ विधायक को डांटा जो सही बात कर रहे थे। सब ने अपनी गर्दन झुकाई थी, किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। तो पहले देखिए इस वीडियोस को। माननीय प्रेमचंद्र अग्रवाल का होटल तो उन्हें अपनी अस्मिता बचाने के लिए आप ये पहाड़ जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, फिर वो जो बीच में रहेंगे तो ये प्रधानमंत्री खंडूरी जी हो या खंडूरी जी हो या कहीं आपने जनता की गाड़ी कमाई पे टाका डाला है, इसलिए आप यहाँ पर एक बड़ा होटल तैयार कर रहे हैं। और इसी तरह यमकेश्वर क्षेत्र में भी आपका एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनकर तैयार हो रहा है। इस बात को समझना होगा, जिस राज्य की जनता लगातार गरीब हो रही हो, उस राज्य के नेता दिन दुगनी रात चौगुनी उनकी प्रगति हो रही हो, इस राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ही अकेले नहीं है। पार्टी परस्ती यानी बीजेपी पार्टी के कुछ और महारथी जो महेश जीना नाम है और अल्मोड़ा से विधायक हैं, उनसे जब प्रश्न पूछा जाता टेलीफोन पर, कोई व्यक्ति उनसे बात कर रहे हैं, तो आप खुद देखिए उनको किस प्रकार से जूता मारने की बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है या नहीं, तो इस ऑडियो को भी सुनिए। लखेड़ा भाई, क्या नाम है तेरा पूरा? सर मेरा नाम शंभू लखेड़ा है। फिर जी बताइए सर। तू कोई मेरी पार्टी का आदमी, मुझे बताएगा तू? नहीं सर, गलती हो गई सर आपको बताने के लिए। ज्यादा मत बन अपने को हीरो। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। कल मिलेंगे, बकवास करा साला। ठीक। आखिरी मत बता, कांग्रेस की ले मत बता हमारे को। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तेरी कांग्रेस वाली की ऐसी की तैसी तेरी। आप जानते हैं आप बेकार बोल देगा। साले वहां गढ़वाल से भाषण दे रहा, बकवास करा साले। तो कोई बात जहाँ नहीं। तू गए, जहाँ ये कोई बात जहाँ की धमकी मत दियो मेरे को। हाँ तो मेरे को भी विधायक होने की धमकी मत देना, ध्यान रखना। मैं तो वही नहीं रहा तेरा रामदेव। हाँ। तेरा बाप मरा भोसड़ी के, रात को फोन कर रहा है इसलिए। कोई बात नहीं, मेरा सब मरे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका नाम मरे भगवान करे। तो उत्तराखंड के निर्माण में 1994 से लेकर 2000 तक के आंदोलन और उत्तराखंड बनने तक की कहानी में जो ट्विस्ट जो आया, जो महत्वपूर्ण भूमिका जो सैनिकों ने निभाई, तो उत्तराखंड राज्य पृथक हुआ एक खूनी खेल के बाद। तो अब जो परिस्थितियां हैं, मातृभूमि आपको पुकार रही है, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को पुकार रही है। तो अब आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, एक परिवर्तन की, एक नए उत्तराखंड के निर्माण की। इस संदर्भ में एक पूर्व सैनिकों की महापंचायत के कुछ दृश्य इसमें दिखा रहा हूं वीडियोज में, उनको देखकर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें और सहयोग जरूर करें कि क्या सैनिकों की और उत्तराखंड वासियों की अब उत्तराखंड के नवनिर्माण में आने वाले 2027 के चुनाव से लेकर अभी से पंचायती चुनाव तक लेकर क्या होनी चाहिए, तो जरूर अपने सुझाव दें। की नई उम्मीद पूर्व सैनिकों की संकल्पित नेतृत्व, संगठित सैनिक शक्ति के साथ एक उज्जवल और सुरक्षित भविष्य, ये हमारा आज का उद्देश्य है। और इसके बाद ये जब सब बातें हो जाएंगी, इसके बाद एक समन्वय समिति बनेगी यहीं पे। जो भी सदस्य इसमें शामिल होना चाहेंगे, वो समन्वय समिति इस अभियान को आगे लेके जाएगी। और उसके बाद जैसे हम बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद इसका चुनाव किया जाएगा और उसके बाद इसको आगे लेके ले जाएंगे। तो यह हम सभी का प्रयास होना चाहिए और सभी के दिल में आज उत्तराखंड के
अंदर जो कारनामे सरकारों द्वारा हो रहे हैं, सबके दिल में पीड़ा है। लेकिन पूर्व सैनिक संगठित न होने के कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है। और आज बेरोजगार संघ हो गया, भूकानून वाले हो गए, कई संगठन इसमें कार्यरत हैं कि जो अपने अपने मुद्दे उछाल रहे हैं। आज जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मंत्री द्वारा सदन के अंदर गलत लफ्जों का इस्तेमाल उत्तराखंड के लिए, हमारे पहाड़ के लिए किया गया, लेकिन इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह उत्तराखंड एक विकल्प के रूप में पूर्व सैनिकों की तरफ देख रहा है। मेरा मानना है कि अगर हमें उत्तराखंड को तरक्की की तरफ लेके जाना है और एक सशक्त विकल्प देना है, तो एक साथ कदम बढ़ाकर चलना होगा। बड़े बड़े नेताओं के द्वारा जो है उत्तराखंड को और मूल नागरिकों को अभद्र भाषा, यहां तक कि गालियां देकर जो है उनको नीच दिखाने की कोशिश की गई है और अनेक प्रकार के जो है भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, जिसमें भू माफिया हो गया, ड्रग्स माफिया हो गया, खनन माफिया हो गया, वन माफिया हो गया, रोजगार माफिया हो गया। हमारे नौजवानों के हक और अधिकारों को छीनकर यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति इकट्ठा की जा रही है। अभी आप कहते हैं 2027 की बात, तो मान्यवर मुझे बताइए कि अगले महीने शायद 30 चुनाव हो जाएंगे और हमारा जो राज्य है ये गांव का राज्य है, जिसमें 7,500 गांव है। इससे साफ जाहिर है आप 7,500 ग्राम प्रधान बनाएंगे। जब आप 7,500 ग्राम प्रधान पर आपका फोकस नहीं है, आपके पीटीसी मेंबर 3,000 होंगे, आपका उन पर फोकस नहीं है। आपके जिला पंचायत सदस्य 400 होंगे, आपका उनका फोकस नहीं है। आपका 30 तरह चुनाव में सीधे 32 लाख वोटर उसमें इनका भाग्य आजमाएंगे। और हमारी जो संख्या है पूर्व सैनिकों की 1.82 लाख, अप्रोक्स 2 लाख है, औसतन 2.8 लाख है। अगर हम सब इकट्ठा हो जाएं तो हम 32 जो लाख जो मतदाता अभी इसमें 33 चुनाव में भाग लेंगे, आप उसको बदल सकते हैं अगर हम एक हो जाए। संगठन को एकजुट कर रहे हैं, ग्राउंड में काम करके दिखाएं, जनता के ऊपर अपना प्रभाव डालें, तब हम कहीं राजनीतिक पार्टी कब बना सकते हैं। और आज तवा गरम है ना, बिल्कुल तवा गरम है। आज पहाड़ की अस्मिता और उसका चीरहरण विधानसभा में हो रहा है। इसी का अगले 7 दिन के अंदर हम एक पूरे सैनिक संगठन अपने मन मुटाव को छोड़कर, अपनी राजनीतिक पार्टी को उसको छोड़कर कि मैं फलाना पार्टी को, मैं फलाना पार्टी को, उसको छोड़ दो। ये अभी 7 दिन के अंदर सैनिक संगठन सभी मिलकर एकजुट एक बड़ी संख्या बल के साथ प्रदर्शन करें तो वहीं पर पूरी जनता आपके साथ होगी। उसके बाद सिर्फ मैं नहीं बोलता कि मेरे गौरव सेनानी एसोसिएशन का झंडा या मेरे बैनर के नीचे कोई आए, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन सब गौरव सेनानी हैं। गौरव सेनानी के नाम पे सब लोग एकजुट हो जाओ, सब अपने अपने संगठन चलाओ, सब अपने अपने संगठन चलाओ, कोई वो नहीं है। लेकिन जब हम उत्तराखंड में कहीं पर एकजुट होते हैं तो वहां पर सिर्फ हम गौरव सेनानी के नाम से आए, और तब देखो आप कैसे करके कैसे हम लोग राजनीति में कैसे भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर मैं इसे पॉजिटिव वे में देखूं तो मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व 15,000 बूथों पे पहले से ही है। बस जरूरत है हमें 15,000 बूथों पे लोगों को एकीकृत करने का, एक विचार में प्रेरने का। और दिल्ली में बलिदान रैली निकाली थी मैंने इसी महीने 23 मार्च 1995 में, तो बीबीसी ने कवर किया था। मैं उस समय चैनलें नहीं थी, कुछ नहीं था। अगर होता तो शायद उत्तराखंड में सैनिकों की सरकार होती। अहम भूमिका रही है हमारी पिट्ठल राज्य उत्तराखंड के लिए।
हमने उस समय जो जनरल जगमोहन रावत हमारा नेतृत्व कर रहे थे, जिनका हाल में ही कोटद्वार में देहावसान हुआ है, और जनरल बहुगुणा जो सबसे विशालतम रैली यहाँ पे निकली थी, उनका भी देहांत हो गया है। अननोटिस चले गए हैं ये हीरो, लेकिन जो हमारा भविष्य है वो अभी जिंदा है। रोहतान साहब ने बोला, रोहतान जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि ऐसे नहीं, बोलने से नहीं चलेगा, अगले 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी और हमें अपना बल जो है दिखाना पड़ेगा। पूर्व सैनिक, हमारा एक स्वाभिमान है, उसको जो है नीचे स्तर नहीं गिराना है, उसका हाई क्वालिटी करना है। इसमें कुछ बंदे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं, आप जानते हैं, जो एक नायब सूबेदार बनता है वो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होता है। यहां का जो है सिविल का आप महत्व तो जानते हैं। परियार साहब ने बहुत कुछ इस बात पे बहुत जोर दिया, बहुत लंबे समय से इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को जो है लड़ते लड़ते उन्होंने काफी ये बात की है। इन्होंने पीएमओ दफ्तर से भी समय मांगा कि हमें बोलने की इजाजत मिल जाए। जब हमारे देवभूमि उत्तराखंड का पूर्व सैनिक एक साथ एक मंच पे आएगा तो पीएमओ से भी हमें बुलावा आएगा। हम लोगों ने जो इसमें एक सुझाव है कि हम सब अभी इसमें एक समन्वय समिति बनेगी। समन्वय समिति में वो सभी लोग होंगे जो इस विचारधारा से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसमें पूर्व सैनिक संगठनों के अध्यक्ष हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, वो 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। तो अभी आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि क्या एक समन्वय समिति बननी चाहिए। आज सभी लोग एग्री है कि बननी चाहिए। अब ये है कि हम लोग इतने बैठ रखे हैं यहाँ पे, और सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और अच्छे, मेरे से भी अच्छे अच्छे वक्ता हैं, समझ रखते हैं, ज्यादा एज के हमसे। तो ये किसके नेतृत्व में होनी चाहिए, ये भी आज डिक्लेयर कर दो कि इस संगठन जितने भी संगठन आ रखे हैं